आपने काफी सारे ऐसे इंसिडेंट सुने होंगे जहां पर बैंक ने गलती से किसी पर्सन के अकाउंट के अंदर एक बड़ी अमाउंट ट्रांसफर कर दी। ये हो सकता है बहुत ही आम बात है, बिकॉज टेक्निकल एरर के चलते यहां पर जो बड़ी अमाउंट किसी एक पर्सन के अकाउंट के अंदर शो हो सकती है। बट एक नॉर्मल सा इंसान वैसे भी कुछ घंटे के लिए अमाउंट वहां पर उनके अकाउंट के अंदर शो करती है, कुछ टाइम बाद बैंक उस अमाउंट को रिट्रीव कर लेता है, राइट। तो कुछ घंटे के लिए अगर एक नॉर्मल इंसान के अकाउंट के अंदर इतनी बड़ी अमाउंट शो भी कर दे तो वो कुछ नहीं कर सकता, राइट, बिकॉज उस पैसे का इस्तेमाल वैसे नहीं किया जा सकता कुछ घंटों के लिए। तो एक बिजनेसमैन या फिर एक नौकरी करने वाला उस अमाउंट को देख के कुछ पैसे शायद विड्रॉ कर ले, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है। बट अगर डीमैट अकाउंट के अंदर आपकी एक बहुत ही बड़ी अमाउंट ट्रांसफर हो गई एंड वहां पर अगर आप एक ट्रेडर हो तो एक ट्रेडर उसका इंपॉर्टेंस जानता है, बिकॉज काफी सारे ट्रेडर्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है बट ट्रेड करके बहुत पैसा बना सकते हैं, बट उनके पास उतना कैपिटल नहीं है। सो यहाँ पर एक बड़ी अमाउंट का इंपॉर्टेंस एक ट्रेडर जानता है, और वही हुआ एक अहमदाबाद के रमेश सागर के केस में। तो नॉर्मल उनका एक बिजनेस है एम्ब्रॉयडरी का, उसके साथ साथ ये जो पिछले 5-6 साल से ट्रेडिंग भी करते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पर जो ट्रेडिंग करते हैं। एक नॉर्मल सा दिन था, रमेश जी ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया सुबह सुबह, वो नॉर्मली ट्रेड करते हैं बीच बीच में। तो यहाँ पर उन्होंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया और वहां पर उनको जो बैंक निफ्टी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिखी, तो उनके डीमैट अकाउंट के अंदर कुछ पैसे थे। जब उन्होंने चेक किया कितना अवेलेबल मार्जिन दिखा रहा है तो उनके होश उड़ गए। वहां पर लिखा था 11,677 करोड़ रुपए, और उनके होश उड़ गए। बट उनको बाद में पता चल गया कि ये गलती से हमारे डीमैट के अकाउंट के अंदर जो है मार्जिन शो हो रहा है। तो जितना उनके डीमैट अकाउंट के अंदर उनको पता था कि यार उतना बैलेंस मेरा खुद का है, तो उतना उन्होंने जो यूज कर लिया। बट एक ट्रेडर है, रहा नहीं जाता, इमोशंस को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकते। और इतना बड़ा अगर पैसा दिख रहा है और यहाँ पर मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी के अंदर वो ट्रेडर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो उन्होंने जो उस 11,677 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए बैंक निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दिए एंड हाफ एन आवर के अंदर 5.5 लाख रुपए बना लिए थे एंड उसके बाद अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। एंड रात को कुछ घंटे के बाद बैंक ने अपने पैसे रिट्रीव कर लिए। अब बैंक तो उतने पैसे रिट्रीव करेगा जितना उन्होंने गलती से उनके अकाउंट के अंदर डाल दिया था, और बाकी बचा जो 5.5 लाख रुपए का मुनाफा है वो जो है रमेश भाई का हो गया। तो यहां पर इस ट्रेडर ने इस बैंक की गलती के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटी देख ली। बट यहां पर यह सवाल भी उठता है कि अगर वहां पर गलती से बैंक निफ्टी के अंदर लॉस हो जाता तो फिर क्या। बैंक निफ्टी के अंदर लॉस होना काफी आम बात है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे डर लगा था, बट पिछले 5-6 साल से मैं ट्रेडिंग करो, और सुबह मैंने जब ओपन किया था बैंक निफ्टी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी थी, उसके बाद मुझे पैसा दिखा। तो यहाँ पर एक चार्ट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी, तो क्यों ना इस पैसे का इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने जो उस पैसे का इस्तेमाल किया। बट यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर उन्होंने लॉस भी किया होता तो उस केस में भी यहाँ पर एक बहुत ही डिबेटेबल मुद्दा था, बिकॉज बैंक की गलती थी। तो यहाँ पर अगर समझो मान लो उन्होंने लॉस किया होता तो भी यहाँ पर वो अगेंस्ट केस कर सकते थे बैंक के ऊपर कि ये आपकी गलती, अब मैंने पैसा यूज कर लिया, अब मेरे पास उतना पैसा है नहीं। तो काफी केस में बैंक को पीछे हटना पड़ सकता था, बिकॉज हमने ऐसे पास में काफी सारे केसेस देखे जहां पर जो है बैंक में गलती से पैसे ट्रांसफर हो गए थे किसी पर्सन के अंदर अकाउंट के अंदर, और वहां पर उस पर्सन ने उस पैसे को यूज कर लिया, और उसके बाद जो बैंक रिट्रीव करने जब गया तो उनके अकाउंट के अंदर वो पैसे नहीं थे, एंड उसके बाद जब ये कोर्ट के अंदर मुद्दा चला गया तो वो पर्सन केस जीत गया था। ऐसे काफी सारे केसेस होते रहते हैं। बट दोस्तों मुझे आपको ये पूछना है, अगर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर गलती से इतने पैसे अगर ऐड हो जाए तो आप जो उस पैसों को कैसे यूज करोगे, कौन से एसेट के अंदर इन्वेस्ट करोगे, कौन से शेयर के अंदर आपको लगता है कि अभी अपॉर्चुनिटी बन रही है, मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।